गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं क्लास 12 के बच्चे हों या जेईई मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे हों या आईआईटी एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चे हों, उन सभी बच्चों के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं जिससे बच्चों को मैथमेटिक्स में बहुत डर लगता है, और उसका नाम है इंटीग्रेशन। आप जानते हैं इंटीग्रेशन तो जोड़ने को कहते हैं, लेकिन हम तोड़ने की बात आपसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन में जो मेरा लास्ट का वीडियो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उसमें मैंने आपको ये समझा ही दिया था कि डिफरेंशिएशन का जो इन्वर्स प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके हेल्प से हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं। ठीक, तो उसी क्रम में अगर हम चलते हैं तो हमने आपको पहले एक डायरेक्ट मेथड बताया था और एक और हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में हम करते क्या हैं, इसका मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में समझाया था, और आज हम आप लोग के सामने उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो एनसीईआरटी के हैं, और अभी हम आपको और अच्छे अच्छे ट्रिक्स सिखाएंगे इस चैप्टर के। तो देखिए, जैसे कि हम क्या बिना टाइम को लॉस किए स्टार्ट करना चाहेंगे। इसमें ये एक्सरसाइज नंबर 7.2 के कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं, और उसको देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने आप लोग से पहले ही कहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि अगर हम इसी क्वेश्चन में अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव हमको उसी क्वेश्चन में मिल जाता है। देखिए हम कैसे शुरुआत करते हैं इसकी। जैसे हमने कहा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर जाएं तो देखिए इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं। ये हमारा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा dx है। इसका हमको इंटीग्रल फाइंड करना है। तो इंटीग्रल फाइंड करना है तो आप इसमें देख लो, अगर हम यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x ही आता है। आप देख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेट करेंगे आप, तो इसको डिफरेंशिएट करिए। आप कुछ नहीं करना है, जिसको पुट करो उसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे 1 को डिफरेंशिएट करोगे 0 आएगा और ये 2x आएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ dx लिखो और यहाँ dt लिखो। सबसे आसान सबसे बेहतरीन ट्रिक आपको हम सिखा रहे हैं। तो 2x dx देखिए यहाँ पहले से ही दे रखा है, तो 2x dx की वैल्यू बच्चों क्या आ जाती है, यहाँ से ये आ जाती है dt, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t लेट कर लिया है तो इसकी वैल्यू आ गई log ऑफ t। अब जानते हैं कि 12th के बच्चे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो t मीन्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो log के साथ निगेटिव पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम log को हमेशा मॉड के साथ लिखते हैं प्लस c। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर प्रकट हो गया आपके स्क्रीन पर। अब चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में log x का होल स्क्वायर आ गया और अपान x आ गया। अब बच्चे फंस गए कि यार हमने तो log x का कोई इंटीग्रेशन ही नहीं किया था कभी, अब log x कैसे आ गया, अब log x को हम कैसे डिकोड करेंगे। तो लेकिन अगर आप दीपक सर की पाठशाला से जुड़ गए हैं बच्चों, तो आज से आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं और हम लेकर के आए हैं दीपक सर की मुफ्त पाठशाला। आपका कोई पैसा नहीं खर्च होने वाला है, बस आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए और बने रहिए। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, log x होल स्क्वायर अपॉन x dx, हमको इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो हमने आपसे कहा कि हम इसमें ऐसे फंक्शन को t लेट करेंगे। देखिए इसमें क्या है, ये अगर हम देखें तो इसमें देखिए न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन दिया हुआ है log x का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी x दिया हुआ है तो ये की फंक्शन, लेकिन इसको अगर हम 2 फंक्शन समझ कर करें, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया और ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तो log का तो हमें इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, तो हम log का डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, क्या पुट कर दें, log x को अगर हम यहाँ पर t लेट कर लें बच्चों, तो log x को डिफरेंशिएट करते हो तो ये 1/x आता है, और फिर dx लिखते हैं और dt लिख देते हैं। इतना तो मेरे सारे बच्चों को आ ही गया होगा। तो देखिए log x की वैल्यू यहाँ पर t हो गई, तो ये हो गया t स्क्वायर, और यहाँ से dx अपॉन x पूरा साथ में दिख गया, और ये बच्चों हो गया dt।
तो इट विल बी चेंजेस टू टी स्क्वायर डी टी। तो अब इसका इंटीग्रल कैसे करोगे? सिंपल, अब यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का प्रॉब्लम बन गया और ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 और टी माने तो log x का होल क्यूब हो गया अपॉन 3 प्लस c इज आंसर। क्योंकि आप जानते हैं कि हम ज़्यादा स्टेप लिखते नहीं हैं, क्योंकि हम आपको जेई और एडवांस का प्रिपरेशन भी करवाते हैं, ठीक। तो हम अभी से हैबिट डालेंगे इस स्टेप को छोड़ने की। इस स्टेप को जब आप छोड़ेंगे तो आपका टाइम बचेगा, अभी से सीखिए आप। देखिए इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चों नोट कर लेना आप, जो है इसको हम इरेज कर देंगे। अब देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर ही खुला हुआ है आपके सामने, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, ठीक। अब चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, तो ये क्वेश्चन आ गया बच्चों इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डीएक्स। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? अब ये क्वेश्चन तो और फंसाने वाला आ गया भाई, इसमें तो x प्लस एक्स लॉग एक्स डीएक्स आ गया। अब आप इसमें कहेंगे कि सर आपने कहा था कि 2 फंक्शन अवेलेबल होंगे, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट मारेंगे तो दूसरा वाला दिख जाएगा। अरे यार दीपक सर है तो क्यों डर रहे हो, मैं बताता हूं क्या करोगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते जाओ और ये x आप यहां कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब देखो यहां पर ऑटोमेटिक 2 फंक्शन प्रकट हो गया, एक हो गया x और एक हो गया 1 प्लस लॉग एक्स। अब यहीं से आप पुट कर दो, क्या पुट कर दोगे? 1 प्लस लॉग एक्स को आप पुट कर दो t, तो 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो किसकी 0 आती है, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई एक्स, फिर dx हो गया, फिर dt हो गया। देखिए यहाँ से dx और अपॉन x को यहाँ पर हम dt लिख देते हैं और अपॉन में क्या आ जाता है t, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, dt अपॉन t की वैल्यू होती है log t, तो इट विल बी log t, तो मॉड के अंदर लिखेंगे और t मीन्स क्या लिखोगे 1 प्लस लॉग एक्स। इसको भी मॉड लगा दो भाई, नहीं रोने लगेगा ये, प्लस c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3 हो गया सॉल्व, ठीक। अब इसको नोट करते रहिए। अब देखिए इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है भाई। देखिए वैसे तो आप अपने से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन हम आपके लिए जब लेकर आए ही हैं बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस, तो हम अब इसको सॉल्व ही कर दे रहे हैं भाई। इसको क्लीन कर देते हैं और यहाँ से हम क्वेश्चन को लेके आते हैं आपके लिए। अब इसको क्वेश्चन लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हम अब आपके लिए 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब हम यहाँ से लेके चलते हैं 4 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या और ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 11 क्वेश्चन को ले लेते हैं। यही तो फायदा है टेक्नोलॉजी का। देखिए अब आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो इसको सॉल्व कर दिया जाए। अब सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखिए अब थोड़ा सा जगह बना ले भाई स्क्रीन पे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स। देखिए अब ये क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री, ये भी ट्रिग्नोमेट्री, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब किसको लोगे भाई, फंस जाओगे। नहीं भाई क्यों फंसोगे, अगर यहां से cos x को t लेट करोगे, cos x को t लेट करोगे तो ये आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ओके, तो साइन एक्स से डी एक्स की वैल्यू चली गई डी टी में, तो माइनस डी टी लिख दो इसको। और यहां से क्या हो गया बच्चों, इसको हमने टी लेट किया था तो ये साइन टी हो गया।
अब आप जानते हैं कि साइन का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस होता है, माइनस कॉस, तो माइनस साइन का कॉस हो जाएगा बच्चों, तो कॉस टी आ जाएगा, और टी की वैल्यू हमने आपको क्या बताई है, कॉस एक्स बताई है। अब थोड़ा सा अगर हम इसको रिकॉल कर लें, हमने आपसे कहा था कि इंटीग्रल अगर आपको फाइंड करना है किसी फंक्शन का तो वो एंटी डेरिवेटिव भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रल का क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कॉस ऑफ कॉस एक्स को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो बच्चों क्या आता है, कॉस का आता है माइनस साइन, तो माइनस साइन आ गया। और जब कॉस को डिफरेंशिएट करोगे फिर से चेन रूल से तो ये आ जाएगा आपका माइनस साइन, तो ये प्लस साइन हो गया। अब मैच कर लीजिए साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रल जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसके मोस्टली हम आंसर भी चेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का जो आंसर आ रहा है उसको वापस से डिफरेंशिएट करो तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन प्रकट हो जाता है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर दिया। आपको कहाँ प्रॉब्लम होती है, तो हम जानते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम होती है, इसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। यहाँ से पहले ही 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x और प्लस 1, और ये रूट के अंदर बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। जानते हैं मैथमेटिक्स में अगर कहीं पर रूट आ जाता है तो समझ लो कि वो छतरी लेकर बैठा हुआ है, और छतरी लेकर बैठा हुआ है तो हमें उसकी छतरी को हटा देना है। कैसे हटाते हैं वो देखिए, आप पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जैसे ही आप यहाँ पर पुट करोगे ये छतरी गायब हो जाएगी उसकी। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये हो गया 2x प्लस 1 और ये हो गया dx इक्वल टू 2t dt। क्लियर। अब देखिए यहाँ से ये प्रकट हो गया पूरा, ये और ये मिला दिए अगर हमने तो ये पूरा 2x प्लस 1, 2 तो रहेगा ही बच्चों यहाँ पर, और 2x प्लस 1 dx चला गया हमारा कहाँ, 2t dt में चला गया। इसको हम लिख देते हैं 2t dt। चलो भाई, और ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है ये हमारा क्या हो गया, वापस से t हो गया, तो एक t यहाँ पर प्रकट हो गया और यहाँ से 2t dt आ गया। तो ये मेरा प्रॉब्लम बन गया बच्चों। अब यहाँ से क्या करोगे, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और टी स्क्वायर आएगा तो टी स्क्वायर को बोलते हैं टी क्यूब बाई 3, तो टी क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर 1/2, तो ये हो गया 3/2। क्लियर। और यहाँ से 4/3 आ जाएगा क्योंकि ये टी स्क्वायर था ना, तो आप यहाँ से 4/3 लिख दो, 4/3 इंटू ये सॉरी और प्लस सी आ गया। एक बार फिर से चेक कर लो बच्चों, हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये हो गया 2x प्लस 1 और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx आ गया। हमने पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x प्लस 1 आएगा, फिर यहाँ dx लिखेंगे 2t dt आ जाएगा। तो 2x प्लस 1 और dx के जगह पर हमने लिखा 2t dt। ओके, और फिर हमने यहाँ से 2 को बाहर कर दिया और इसकी वैल्यू आ गई t। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा मिलाकर के 2 2 जा 4 हो गया, और 4 हो गया यहाँ पर, यहाँ टी स्क्वायर आएगा और टी स्क्वायर की वैल्यू होती है टी क्यूब बाई 3, तो हमने 3 लिखा। और टी क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू आएगी इस पर पावर 1/2, तो 3 की टी पावर 3 की वैल्यू आएगी 3/2। तो आई थिंक दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। हमें लगता है कि इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि अगर दीपक सर सामने खड़े हैं तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देते हैं। और कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको जो बनाया होगा वो क्या सोच के बनाया होगा इस क्वेश्चन को, कहते हैं ना रब ने इसको बनाया होगा भाई। इसको रब ने बनाया है कि इंसान ने बनाया है भाई, पहले ये डिसाइड कर लीजिए। जी करे देखता रहूं, जी करे ऐसे क्वेश्चन को देखता ही रहूं,
इसका जब इंटीग्रल आएगा तो वो नए रूप में आएगा। अब वो कैसे आएगा ये देखिए। फिर देखिए यहाँ पे रूट आ गया। रूट का मतलब जानते ही हैं कि छतरी लेकर प्रकट हुआ है, तो छतरी लेकर प्रकट हुआ है, छतरी उठाना है उसका हमें। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि x को ही टी स्क्वायर लेट कर लेते हैं भाई। यहाँ पुट कर दीजिए x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये आता है dx इक्वल टू 2t dt। क्लियर? तो यहाँ पर आप पहले dx की जगह लिखो 2t dt, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, x की जगह टी स्क्वायर हो गया और रूट x की जगह t हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो t कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहां केवल dt आएगा, और t यहां से कॉमन लेकर इससे डिवाइड कर दो तो ये बचेगा t-1। और ये बहुत ही लाजवाब प्रॉब्लम बन गया। dt अपॉन t-1 और 1 अपॉन में अगर x होता है तो वो होता है log x, तो ये log के साथ प्रकट होगा, तो log mod t-1, और t की वैल्यू कितनी आती है, रूट x। सॉरी। तो इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। 2 log रूट एक्स माइनस 1 को अगर आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम रास्ते में आपको कई क्वेश्चन को चेक भी करना सिखा दे रहे हैं, तो log को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आता है बच्चों, 1 अपान आता है, तो ये 1 अपान रूट एक्स माइनस 1 हो गया। और फिर चेन रूल से इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपान 2 रूट एक्स आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से रूट एक्स का इंटू करेंगे तो x माइनस रूट एक्स आ जाएगा, और c को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए जरा सा, ये ही हमारा ओरिजिनल फंक्शन बन गया। इट इज द प्राइमिटिव ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर? तो ये इसका ओरिजिनल फंक्शन बन गया। तो आप ये समझ लो कि इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन बनाया होगा जिसने, उसको डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से आता होगा। वो पहले डिफ्रेंशिएट किया होगा, फिर वापस से इंटीग्रेट करने का प्रोसेस लिखा होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। 11 नंबर में भी आपको यही करना है, x प्लस 4 को टी स्क्वायर लेट कर लेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें अब एनसीईआरटी में और कौन सा प्रॉब्लम है जो हमारे बच्चों को प्रॉब्लम में डाल सकता है भाई। तो 11 क्वेश्चन तक तो हमें नहीं लगता है कि बच्चों को कोई दिक्कत होगी इसमें। अब 11 नंबर के बाद देखिए, अब हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं ये पूरा क्वेश्चन। क्लियर? क्या सिलेक्ट कर लें भाई, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक चलते हैं। इतने लंबे सफर पे हम निकलते हैं, और देखिए कैसे निकलते हैं भाई। ये एक्स स्क्वायर था क्या भाई, कोई बात नहीं है, चलिए वो एक्स स्क्वायर हमको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, देखिए एक एक क्वेश्चन को हम डिकोड करते हैं यहां से बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम ले चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3, और यहां आता है बच्चों x टू द पावर 5 और ये dx। अब देखिए कितना ये क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है इसमें, यहां पर आपको छोड़ा नहीं है इसने। अब यहां देखो पावर 1/3 कर दिया है और यहां x टू द पावर 5 कर दिया है। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि सब्स्टिट्यूशन में अगर हम एक को t लेट करते हैं तो दूसरा वाला प्रकट होता है। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आ रहा है, तो अब आपका भी प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ काम करेगा। अब वो कैसे काम करेगा ये देखिए, यहाँ से हमको दिख रहा है एक्स क्यूब माइनस 1, तो हम इसी को पहले डिकोड करते हैं। चलो भाई, अगर हम यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 1 को यहाँ से देखिए 1/3 आ गया, तो यहाँ भी क्यूब रूट वाली छतरी पहन ली है। छतरियाँ भी कई तरह की होती हैं, जानते हैं ना, किसी के पास लाल छतरी होती है, किसी के पास पीली छतरी होती है, किसी के पास नीली होती है, और किसी के पास तो काली होती है भाई। तो छतरियाँ भी कई तरह की होती हैं, और ये छतरी लगाया है कौन सा, क्यूब रूट वाला। तो जब क्यूब रूट की छतरी लाए तो उसको भी उठा के फेंको और उसमें लेट करो भाई टी क्यूब। तो टी क्यूब लेट करोगे
तो ये इसको डिफ्रेंशिएट मारोगे, यहाँ पर PUT पुट लिखना भूलना मत। तो ये 3x स्क्वायर हो गया और ये dx हो गया और ये 3t स्क्वायर हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे और ये dt हो गया। 3 कैंसिल हो गया और हमको चाहिए यहाँ पर x स्क्वायर dx। तो थोड़ा सा इसको हम एलिमिनेट कर लेते हैं पहले, सॉल्व करने से पहले। तो x क्यूब माइनस 1 पावर 1/3 और x टू दी पावर 5 को लिखो x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x क्यूब माइनस 1 की जगह पर हम यहाँ t क्यूब लिखेंगे और t क्यूब लिखेंगे तो 1/3 इससे कैंसिल होकर के केवल t देगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? केवल t हो गई। अब x क्यूब की वैल्यू कहां से आएगी? इसको साइड चेंज करके t क्यूब प्लस 1 लिख दो, t क्यूब प्लस 1 लिख दो। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ध्यान से करना पड़ता है, थोड़ी सी अगर गलती हुई तो आपका आंसर 0। और ये जो है x स्क्वायर dx, इसकी जगह पर मेरा आ गया बच्चों t स्क्वायर dt। ओके, अब सब का मल्टीप्लाई कर लो, सब का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको क्या दिखेगा? इंटीग्रल ऑफ, देखिए t स्क्वायर और t मिलके t क्यूब हो गया और t क्यूब और t क्यूब मिलके t पावर 6 हो गया और ये t क्यूब प्लस t क्यूब का इंटू 1 में करेंगे तो ये t क्यूब आ जाएगा और ये dt हो गया। अब इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो t पावर 6 का आएगा t टू दी पावर 7/7 और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? t पावर 4/4 प्लस c। अब t की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, x क्यूब माइनस 1 होल टू दी पावर 1/3 आएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा आपका? x क्यूब माइनस 1 पावर 7/3 और ये 7 और प्लस ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 और पावर 4/3/4 प्लस c। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है इसमें। तो इस तरीके से दीपक सर की पाठशाला से जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बच्चों। इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हैं, तो वो बच्चे अब समझ ही रहे हैं कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है। 13 नंबर की अगर बात करें तो 13 नंबर में देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ 2 प्लस 3x क्यूब और होल टू दी पावर 3 dx आ गया। तो कुछ नहीं करना है आपको, अब यहाँ पर पुट करिएगा 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू t। तो ये 0 हो जाएगा और ये 9x स्क्वायर dx इक्वल टू हो जाएगा dt और x स्क्वायर dx यहाँ पहले से ही दे रखा है। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा और ये 9 अपॉन में आ जाएगा और ये कितना आ गया? यहाँ से t क्यूब आ गया। तो t क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ -3 आ जाएगा और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो t टू दी पावर -2 का मतलब होता है t स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा -2। तो -2 यहाँ पर डिवाइड में आएगा तो इसको आप कैसे लिखोगे? यहाँ पर -2 लिखोगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा -1/18 और t की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो 2 प्लस 3x क्यूब का यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस c। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। आप भी चेक कर सकते हैं, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप सही कर लीजिएगा अपने से। वैसे जहाँ तक है ये सही सॉल्यूशन है मेरा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरह भी एक क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ लॉग का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप हिंट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये log x टू दी पावर m है और ये dx होगा और x की वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि log नेगेटिव में एग्जिस्ट करता नहीं है और m की वैल्यू 1 नहीं है, यहाँ पर कुछ और है। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे log x की वैल्यू t। तो ये 1/x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। क्लियर? तो ये 1/x और dx मिलके dt हो गया और ये बच्चों कितना हो गया आपका? t टू दी पावर m हो जाएगा। तो ये t टू दी पावर m को जब ऊपर ले जाके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा t टू दी पावर -m
तो माइनस एम प्लस वन हो गया, और नीचे भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस एम लिख दो इसको, और यहाँ t की वैल्यू पुट कर दो। तो t की वैल्यू कितनी है, log x है, तो log mod x होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो दिया ही हुआ है कि x पॉजिटिव है। और इस पर पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस एम, और यहाँ अपॉन में भी आएगा 1 माइनस एम प्लस सी। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब हमें नहीं लगता है कि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी हम आपको क्वेश्चन नंबर 18 बता रहे हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखते हैं तो 18 में बच्चों क्या दिया है, देखो यहां पर लिखा हुआ e टू दी पावर tan इनवर्स x e टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए फिर से वही आ गया, अगर हम यहाँ पर e टू दी पावर tan इनवर्स x को ही t लेट कर लेते हैं, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये e टू दी पावर t का तो पहले e टू दी पावर t ही लिख देंगे, और tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, और ये dx इक्वल टू dt हो गया। तो पूरा क्वेश्चन ही बन गया बेटा dt में, तो ये केवल dt आ गया और कुछ बचा ही नहीं। तो dt का होता है t प्लस सी, और t की वैल्यू पुट कर दो, तो e टू दी पावर tan इनवर्स x और प्लस सी इज आंसर। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है भाई, 19 में है e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1 dx। देखिए अब इस क्वेश्चन में अगर चलेंगे तो अगर आप इसको कंसिडर करेंगे t, तो ये कभी नहीं आएगा। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं पर दिख जाता है बच्चों, जहां पर देखिए हम इसको t लेट कर रहे हैं तो ये नहीं आ रहा है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमको लग रहा है कि हम फंस जाएंगे इसमें, लेकिन हमको फंसना नहीं चाहिए बच्चों। इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। देखिए e टू दी पावर x से डिवाइड करते हैं, सब में e टू दी पावर x से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ जब डिवाइड करोगे तो यहाँ e पावर x बचेगा और यहाँ e पावर माइनस x बचेगा, और यहाँ भी देखो e पावर x बचेगा, और प्लस यहाँ जब e पावर x से डिवाइड करोगे तो e टू दी पावर माइनस x बचेगा। हो गया बच्चों के चेंज क्वेश्चन। अब यहाँ पर पुट करेंगे आप e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x को t लेट कर लो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e पावर x आएगा, और ये माइनस e पावर माइनस x आएगा, और ये dx इक्वल टू कितना हो गया dt। अब देखिए ये हमको मिल गया, सब्स्टिट्यूट हो गया हमारा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक चला गया dt में, और ये नीचे आ गया t, तो dt अपॉन t को हम लोग बोलते हैं log t, तो log t के साथ हो गया बच्चों e पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x और प्लस c। तो यही इसका आंसर आएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था। और सेम क्वेश्चन देखिए ये दिया हुआ है, तो इसमें भी आप यहाँ पर जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसको t लेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगा, और हो सकता है कि इसमें 2 भी आए इनटू में, तो 2 बाहर निकल जाएगा, उसको कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम 20 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया आपका। ठीक, अब देखते हैं कोई और क्वेश्चन तो नहीं बचा है इसमें, 20 के अलावा कोई और क्वेश्चन है क्या भाई, 20 के बाद नहीं है भाई क्वेश्चन। अरे तो बहुत क्वेश्चन है भाई इसमें, तो डराने वाला क्वेश्चन आ रहा है धीरे धीरे हमें लग रहा है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है, हम डरने वाले में से नहीं हैं, ये इसको हम इसी में कर दे रहे हैं। देखिए आप जानते हैं ना दीपक सर कभी कभी किसी क्वेश्चन को पेज पर ही सॉल्व कर देते हैं, और पेज पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम आपको इसमें क्वेश्चन का हिंट दे देंगे। देखिए जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब यहीं पर इंटीग्रल लगा दो भाई, हमको इंटीग्रेशन करना है इसका। ये देखिए हमारा क्वेश्चन प्रकट हो गया, ये टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया है। देखिए अब tan स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो tan स्क्वायर किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है कि नहीं है, डायरेक्ट तो है नहीं, सेक स्क्वायर होता है tan x का, तो इसको चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं बच्चों। इसको लिख दो tan स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 1। ओके, तो ये प्रॉब्लम मेरा बन गया बच्चों।
अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर आ गया, तो सेक स्क्वायर आ गया, देखिए ये लीनियर हो गया, हमने पहले ही कहा था आपसे ax प्लस बी के फॉर्म में रहेगा, तो 1/a पहले लिख देना यहाँ पर, तो यहाँ 1/2 हो गया और ये हो गया tan 2x माइनस 3, ये इसका इंटीग्रल हो गया और 1 dx का मतलब x होता है प्लस c आ गया। तो इस तरीके से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 इसी में सॉल्व हो गया। तो 22 भी ऐसे ही कर लीजिएगा, सेक स्क्वायर डायरेक्ट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट जब दिया है तो डायरेक्ट भी हम इसको कर लेंगे भाई। ये कैसे करेंगे, देखिए इसका वैल्यू आएगा हमारा, इसका कोफिशिएंट कितना है -4 है, तो -1/4 आ गया और ये डायरेक्टली हमारा tan हो गया। तो सेक स्क्वायर tan का होता है डिफरेंशिएशन, तो ये 7 - 4x प्लस c इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको वापस अगर डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से ये प्रकट हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें हम बच्चों, तो 23 में देखिए क्या कह रहा है। 23 में अगर देखिए तो साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो यहां कुछ करना ही नहीं है, आप साइन इनवर्स x को टी लेट कर लेना है। यहां पर जब साइन इनवर्स x को टी लेट करोगे तो इसकी वैल्यू होती है, डिफरेंशिएट करते हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है, और ये dx इक्वल टू कितनी हो गई बच्चों, dt हो गई। तो ये पूरा चेंज किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा dt, और ये हो गया हमारा t, साइन इनवर्स की वैल्यू t हो गई और पूरा dt हो गया, तो ये t²/2 हो जाएगा, और t² का मतलब हो गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक। तो कितना इजी वे में देखिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, और आप समझ ही रहे हैं। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 की कहानी क्या है भाई, 24 अब मेरा ये क्वेश्चन बन गया। देखिए यहां पर है 2 cos x प्लस 3 sin x, और यहां पर क्या दिया हुआ है 6 cos x प्लस 4 sin x। आपको कंफ्यूज करना चाहता है, लेकिन हमारे बच्चे कभी कंफ्यूज होते नहीं हैं। इसमें से पहले आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, और या तो इस पूरे को ही आप टी लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 अगर कॉमन ले लेते हो इसमें से, तो ये आपका 1/2 तो बाहर आ जाएगा बच्चों, और ये यहां बन जाएगा कितना 3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2। अब यहां से आप पुट करेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x को टी लेट करेंगे, तो ये आ जाएगा -3 sin x, डिफरेंशिएट करेंगे इज इक्वल टू टी, और ये हो जाएगा 2 cos x, और ये होल ब्रैकेट dx इक्वल टू आ गया dt। तो देखिए यहां क्या प्रकट हो गया, 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dt हो गया, तो ये 1/2, और ये बच्चों बन गया dt, और अपॉन नीचे आ गया t, तो ये कितना हो गया 1/2 ऑफ log t, और log t का वैल्यू पुट कर दीजिए। t किसको लेट किया है हमने, 3 cos x और प्लस 2 sin x। देखिए सारा बनता जा रहा है, सब क्वेश्चन का इंटीग्रल देखिए बनता जा रहा है, और जो हमने मेथड आपको बताया है सब उसी मेथड से मैं कर रहा हूं, कोई नया मेथड मैं यहां यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं ट्रिक यूज कर रहा हूं। देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी सॉल्व हो गया, 24 सॉल्व हो गया, सॉरी। अब अगर हम बात करते हैं 25 की, तो 25 में देखिए आप क्या करोगे, 25 में बहुत अच्छा दिया है, ये 1/cos स्क्वायर, ये काट दो, और ये बन गया आपका सेक स्क्वायर x बन गया भाई, ठीक। अब सेक स्क्वायर x बन गया, और यहां पर 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर दिया है, तो कुछ नहीं करना है, आप यहां पुट कर दो 1 माइनस tan x को टी लेट कर लो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू हो गया बच्चों dt। तो ये यहां से चेंज किसमें हो गया, ये चेंज हो गया माइनस, और सेक स्क्वायर x dx चला गया dt में, और ये आपका हो गया t²। तो आप जानते हैं dt अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/t माइनस 1/t, तो 1/t आ जाएगा, और t की वैल्यू होती है 1 माइनस tan x प्लस c, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी वे में सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। 26 नंबर क्या कहता है भाई, देखो नया नया क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं हम।
यहाँ पर क्या करो भाई, सीधे रूट एक्स को ही टी मानो केवल, यहाँ पुट करो रूट एक्स को टी, तो ये बनेगा आपका 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ देखो डी एक्स अपॉन रूट एक्स आ गया और ये यहाँ पर 2 डी टी हो जाएगा, तो 2 को बाहर निकाल दो भाई और ये डी टी हो गया और ये आपका कॉस टी हो गया। कोई आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस टी डी टी हो गया ये, तो कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, तो 2 साइन टी की जगह रूट एक्स रख दो प्लस सी आ जाएगा। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो 2 साइन का होता है कॉस रूट एक्स और फिर आता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका इंटीग्रल बन जाएगा। क्लियर, ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो 27 क्या कहता है, देखिए 27 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां पर साइन रूट के अंदर आ गया, छतरी के अंदर आ गया भाई। अब इसका भी छतरी उठा दो, तो साइन 2x को यहां पर क्या लेट करोगे, टी स्क्वायर लेट कर लो, तो ये क्या हो गया cos 2x हो गया और 2x का 2 हो जाएगा, चेन रूल से dx लगा दो और ये हो गया बच्चों 2t dt और 2 से 2 कैंसिल हो गया ये। तो अब बच्चों ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर यहाँ sin x है तो इसकी वैल्यू तो t आ गई, ठीक, और cos 2x dx की वैल्यू आ गई t dt, तो ये t dt हो गया और ये बन गया t स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाती है t³ 3 और प्लस c। अब हमारे बच्चे क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे और t की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 2x पावर 1/2, तो ये साइन पावर 3/2 इंटू 2x और अपॉन 3 प्लस c, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, जल्दी जल्दी हम लोग कर ले रहे हैं भाई। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो 28 में क्या कह रहा है, देखो इसमें 1 प्लस साइन एक्स आएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, मैं नहीं करूंगा। 1 प्लस साइन एक्स को आप यहाँ पर टी स्क्वायर लेट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x dx इक्वल टू 2t dt और फिर ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, log sin x को t लेट कर लेना है। तो log sin x को अगर t लेट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो यहां से log sin x को t लेट करोगे तो ये हो जाएगा 1/sin x log का, और sin का होता है cos x चेन रूल से, और ये dx हो गया इक्वल टू dt हो गया, तो ये cot x dx इक्वल टू हो गया dt मेरा। क्लियर, तो cot x dx हो गया dt और ये हमारा पूरा log हो गया t, तो t dt आ गया बच्चों, तो ये t²/2 आ जाएगा। तो t स्क्वायर का मतलब हो गया log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ये। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 30 की कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम और ऊपर लेके आते हैं भाई। चलिए, थक तो नहीं गए बच्चों, थकने की जरूरत नहीं है। दीपक सर जब तक आप लोग के साथ हैं, बच्चों को ना निराश होने की जरूरत है और ना तो थकने की जरूरत है। देखिए अब ये क्वेश्चन है मेरा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना है, 1 प्लस कॉस एक्स को आप टी लेट कर लोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर, तो ये देखो यहाँ से कितना आ गया माइनस, और ये पूरा चला गया डी टी में और नीचे आ गया टी, तो ये हो गया माइनस लॉग टी और टी की वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन लगाने में बच्चों। और 31 क्वेश्चन भी देखो क्या करोगे, बहुत इजी है। 31 में भी आप 1 प्लस कॉस एक्स को टी लेट कर लेना और ऊपर साइन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो 33 है, 33 भी हमें इसी तरह के क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। इसको अगर आप साइन कॉस में चेंज कर लो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, अगर हम इसको tan को साइन अपॉन कॉस कर ले, यहाँ से साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख दें और कॉस एक्स से यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स।
और ये dx आ गया। अब देखिए थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन बनने जा रहा है, क्योंकि 1/1 माइनस tan x की कहानी है ये, और आप इसको साइन कॉस से ही तोड़ के करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा ये। अब देखो नीचे यहाँ पर आ रहा है cos x माइनस साइन एक्स, तो अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है हम इसको यहाँ पर न करके और इसको जो है हम एक अपने स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन होने वाला है। तो इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा है 1/1 माइनस tan x था। तो पहले हमने कहा कि इसको हम साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, तो ये टूट के आ जाएगा cos x और यहाँ हो जाएगा cos x माइनस ऑफ साइन x। क्लियर। अब थोड़ा सा इसमें ऑपरेशन करेंगे हम, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बच्चों बन गया cos x प्लस cos x। तो एक बार यहाँ पर साइन x को हम प्लस कर देंगे और एक बार हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन x को माइनस x कर देंगे और इसको वही रहने देंगे। क्लियर। यहाँ तक बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, कितना मजा आ रहा है भाई, जैसे लग रहा है कि हम लोग फील्ड में कोई गेम खेल रहे हैं। देखिए अब दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। इसको अलग कर लीजिए और ये 1/2 गया और दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये केवल dx आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसको अगर हम कंसीडर कर लें t, तो पुट कर देंगे यहाँ पर हम लोग पुट cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स और माइनस cos x और ये हो गया dx इक्वल टू dt। तो इसमें से माइनस को अगर हम बाहर कर दें तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ देखिए साइन एक्स प्लस cos x dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस dt। क्लियर। तो ये हमारा हो गया 1/2 माइनस और ये हो गया dt अपॉन t। क्लियर। और वो तो पहले से ही हो चुका है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक। अब ये log t आ जाएगा, देखिए यहाँ से, तो ये हो गया इक्वल टू माइनस 1/2 और ये कितना हो गया बच्चों, log t, और t की वैल्यू कितनी है, cos x माइनस साइन x, ये हो गया इसका इंटीग्रल, और प्लस ये कितना हो गया 1/2x प्लस c। तो कितना इजी वे में इसका आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था ये, स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम में से आता है ये 1/1 माइनस tan x। ठीक। तो इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन भी इसी में है। देखिए अब जैसे यहाँ पर 1/1 प्लस cot x दिया था, तो इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरह सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन एक ही तरह का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 34 है, तो 34 को हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 34 को ले चलते हैं हम स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ये दो क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई। देखिए अब ये 34 नंबर क्वेश्चन को पहले हम डिकोड करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x अपॉन साइन x और cos x dx। देखिए इसमें क्या करना है हमें, आप रूट tan x तो दिया हुआ है, तो अगर हम यहां से क्या करें, tan x को ही t लेट कर लें। अगर tan x को t स्क्वायर लेट कर लेते हैं तो ये बच्चों आता है सेक स्क्वायर x, tan का डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक स्क्वायर आएगा और dx इक्वल टू हो जाएगा 2t dt। क्लियर। अब देखिए ये आ गया हमारा यहाँ से। अब इसको चेंज कर लीजिए। अब ये चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रूट tan x के जगह पर क्या लिखोगे, t लिखोगे। ठीक, ये लिखा गया मेरा। अब यहाँ देखो थोड़ा सा हमें एक यहाँ पे ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिए होते एक स्टेप में, तो शायद ये क्वेश्चन हमें और समझ में आने लगता। देखिए अगर इसमें हम cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर x हो गया
और नीचे भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे हम, तो एक cos कट जाएगा और ये tan x हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो गया ये बच्चों। देखिए आसान हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करोगे यहाँ पर, अब ये रूट tan x जो लिखा हुआ है तो इससे यहाँ डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx और नीचे यहाँ पर प्रकट हो जाएगा रूट tan x। ये क्वेश्चन बन गया। तो अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू हो गया ये 2t dt और रूट tan x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से t आ गई, तो ये t और t कैंसिल हो गया, तो ये 2t आ गया और t मीन्स क्या है, रूट tan x। देखिए कितना छोटा सॉल्यूशन इसका था ये। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो इसकी ये वैल्यू आएगी और अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस से ही आ जाएगा। तो ये कितना मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। देखियो अब हम एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है 37 नंबर। तो 37 नंबर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम नोट कर ले रहे हैं। ये क्वेश्चन है x क्यूब साइन और इसके अंदर बैठा हुआ है tan इनवर्स x पावर 4 और यहाँ पे बैठा हुआ है x टू द पावर 8 dx। अब अगर यहाँ पर हम पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं बच्चों, tan इनवर्स को ही पुट कर देते हैं। तो tan इनवर्स x टू द पावर 4 को अगर हम t लेट कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी, tan इनवर्स का वैल्यू होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये x टू द पावर 8 हो जाएगा और इसको चेन रूल से सॉल्व करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा और dx इक्वल टू हो गया बच्चों dt। तो ये देखो यहाँ से 4 नहीं है सिर्फ यहाँ पर, तो यहाँ से 1/4 हो जाएगा और x क्यूब और ये पूरा मिल करके हो जाएगा dt। तो ये dt हो गया और यहाँ क्या हो गया, साइन ऑफ t हो गया। तो साइन t को जब इंटीग्रेट करते हो तो ये माइनस कॉस t आता है और कॉस t मीन्स क्या हो गया, tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। तो ये इसका आंसर आएगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से मैंने आज आप लोग को बहुत से क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें और कोई क्वेश्चन रह गया है कि नहीं रह गया है जो हमारे बच्चों को प्रॉब्लम कर सकता है। कुछ नहीं बच्चों, अब सीधे इसमें MCQ बचा हुआ है और MCQ आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। थोड़ी देर आपको टाइम देते हैं, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आया कि नहीं बच्चों आप लोग का? अब जानते हैं जब सामने दीपक सर खड़े हैं तो बच्चे सोचते हैं कि सर कुछ न कुछ ट्रिक बताएंगे, तो इसलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें। कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू दे रखा है x टू द पावर 10 और 10 टू द पावर x, इसी को यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, t लेट कर लेंगे। इसको t लेट करोगे तो ये आ जाएगा 10 x टू द पावर 9 और ये हो जाएगा प्लस 10 टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो a टू द पावर x और log 10 आ जाता है। क्लियर? और ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt हो गया। तो ये पूरा जो देख रहे हो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ये चेंज हो जाएगा dt में और ये 1/t आ जाएगा। तो 1/t का आंसर कितना आता है, log t आता है। तो log के साथ में प्रकट हो जाएगा x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c इज आंसर। अब इसको चेक कर लो कौन सा आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर हमें लग रहा है बच्चों 10 टू द पावर x और x टू द पावर 10, मतलब आंसर इज D। तो इसका आंसर D आ जाएगा। वेरी गुड आंसर है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या कहता है। 39 की बात करते हैं तो यहाँ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है। तो आपको यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर पहले 1 लिख दो और 1 को चेंज कर दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में। तो ये बच्चों हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये आपका आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब दोनों में अगर आप डिवाइड कर देंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स
और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। ये इसको कोसेक स्क्वायर एक्स बना लो भाई, और dx हो गया। और सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करते हो तो tan x आता है और कोसेक का आता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर क्या आएगा, tan x माइनस कॉट एक्स। तो tan x माइनस कॉट एक्स इसका आंसर आएगा बी। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि दीपक सर ने आप लोग के सामने एक्सरसाइज नंबर 7.2 को कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। अब आप थोड़ा सा और एक्सरसाइज पर आइए, हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो मेन टॉपिक्स हैं जिसका यूज इसमें होने वाला है वो हम लेके चलेंगे। अब तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।